नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की कारक चैप्टर से कारक विभक्तियां जो हैं उस चैप्टर से हम अपादान कारक सीखेंगे। अपादान कारक का संबंध पंचमी विभक्ति से होता है। तो आज हम क्या सीखेंगे? अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति। तो अपादान कारक के लिए जो सूत्र है वो है ध्रुवम अपाय अपादानम। अब हमें इसमें सीखना पड़ेगा ध्रुवम शब्द को, जिसका अर्थ होता है निश्चित, और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको कहेंगे अभिभूतम। ठीक है, तो अभिभूत है जो उसमें स्थित है। ठीक है, भू मतलब होना। और ध्रुवम, ध्रुव शब्द हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है, जिसका अर्थ होता है स्थिर रूप से। ठीक है, तो जिस निश्चित स्थान से अपाय अलग होने पर, अपाय का अर्थ क्या होता है बच्चों? अलग होना। अपाय होता है अलग होना। जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग होती है, कोई व्यक्ति अलग होता है, तो उस स्थान विशेष में हम पंचमी लगाते हैं। ठीक है, ध्रुवम अपाय अपादानम, पहले सूत्र में बताया कि अपादान क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अपादान विधायक सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे ध्रुवम अपाय अपादानम। कारक की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो उसमें क्या है? ध्रुवम अपाय अपादानम। और ये पूछा जाए कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति का सूत्र कौन सा है, तो अपादानी पंचमी, अपादान में पंचमी होती है। तो सबसे पहले हमें जानना क्या है कि अपादान क्या होता है। ध्रुवम अपाय अपादानम, अपाय से ये सेवंथ विभक्ति लगी ना, सेवंथ विभक्ति का होता है में पे पर, यानी कि निश्चित स्थान से अलग होने पर। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसका आएगा अभिभूतम। ठीक है, और हिंदी भाषा में इसका अर्थ आ जाएगा निश्चित स्थान पर। तो जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अपने निश्चित स्थान से अलग होता है, तो वो स्थान विशेष में हम लगाते हैं पंचमी। जैसे घर से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ग्रह शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन लगा है ग्रहात, और यहाँ पर लगा है वृक्षात। वृक्षात मतलब वृक्ष से, ग्रहात मतलब घर से। तो ये आत जो साइन लगा है ये पंचमी विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, जैसे आप करते हो ना, बाल कहा, बाल कऊ, बाल कहा, बालकम, बालकऊ, बालकान। तो जब आप पंचमी विभक्ति पर आते हो तो आता है आपका बालकात, बालकाभ्याम, बालकीभ्य। जब हम पंचमी विभक्ति कर रहे हैं तो पंचमी विभक्ति का शब्द रूप भी पता होना चाहिए। बहिर्योगे पंचमी, बहिर्योगे विसर्ग को रा हो गया बही के, बही में जो य के ऊपर जो रा की मात्रा दिख रही है ना बेटे, ये तो ये जो र की मात्रा है विसर्ग संधि का नियम है। मैंने विसर्ग संधि का भी वीडियो बना रखा है, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। बही ये हमारे ग्रामर की प्लेलिस्ट में होगा इसी चैनल पर। ठीक है बच्चों, बही शब्द का अर्थ होता है बाहर। अब कोई वस्तु अगर किसी जगह से बाहर होती है, कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष से बाहर होता है, तो वो उससे अलग ही तो होता है, और अलग होने में हमारे पास कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो यहाँ पर नगरात बही देवालय है अस्ति, नगर के बाहर देवालय है, तो वो नगर से अलग हो गया ना, तो इसलिए नगरात शब्द यानी कि नगर शब्द में हमने पंचमी लगाई, तो आंसर क्या बन गया? नगरात। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो इसमें इसके ये कौन से सूत्र का एग्जाम्पल है? ऋते ज्ञान योगे पंचमी। ऋते शब्द अगर होगा तो पंचमी लगेगी। अगर आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाए ज्ञानात ऋते न मुक्ति, और पूछ लिया जाए कि ज्ञानात शब्द में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से है, तो विभक्ति कौन सी बताओगे? पंचमी। और सूत्र कौन सा बनाओगे? ऋते योगे पंचमी। तो आपको नंबर मिल जाएगा, एक नंबर विभक्ति बताने का और एक नंबर सूत्र बताने का। कृष्ण के बिना सुख नहीं है, तो कृष्णात ऋते न सुखम। कृष्णात ऋते शब्द के कारण कृष्णात में पंचमी देखने को मिल रही। कृष्ण शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो यहां हमने सीखा बहिर्योगे पंचमी, बहि शब्द के योग में पंचमी। यहां हमने सीखा ऋते के योग में पंचमी। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भी धातु हो जाए, त्रा धातु हो जाए,
भी का अर्थ होता है डरना और त्रा का अर्थ होता है बचाना, सेव करना। तो अगर ये धातुएं आती हैं या फिर इनके समानार्थी अन्य धातु आती है तो अर्थानाम करें ना, भी त्रा अर्थानाम। तो यहाँ पर शब्द हैं भी, त्रा और अर्थानाम। भी, त्रा और इनके समानार्थी अर्थों के योग में भी जो भय के कारण है उनमें हम पंचमी लगाएंगे। भय में तो अलग ही होते हैं ना, तो पंचमी आएगी आएगी। जैसे चौरात विभीति, चोर से डरता है। चोर होता है हिंदी में, चौर होता है संस्कृत में। तो चौरात विभीति, चोर से डरता है। तो चोर से डरेगा तो चोर से अलग होगा ना बच्चे। तो जब चोर से, तो से में क्या होगा, पंचमी लगेगी। चोर से बचाता है, तो चोर से बचाता है, चोर से अलग करता है, ठीक है। तो जब भी अलग करेंगे तो उसमें आएगी पंचमी। अब कह दिया कि इसी तरह की अन्य धातुओं में भी आप पंचमी लगाएंगे। जैसे कि माता, सिंहात, शिशुम, रक्षति। यहां पर धातु रक्ष है बच्चों, लेकिन उन्होंने क्या क्या है, समानार्थी अन्य धातुओं में भी। तो ये रक्ष धातु है। माता शेर से बच्चे को बचा रही है, तो किससे अलग कर रही है, शेर से अलग कर रही है, क्योंकि बच्चा शेर से डर रहा है। तो यहां पर सिंह शब्द में भी हमने पंचमी लगाई है। अब हम आगे देखते हैं, आख्यात उपयोगी पंचमी। आख्यात शब्द को ध्यान से सुनिए, आख्यात शब्द है, फिर है उपयोगी। अ प्लस ऊ जो होता है वो ओ हो जाता है, इसलिए यहां पर आपको ये ओ की मात्रा दिख रही है। आख्याता किसको कहते हैं, उपदेष्टा को, ठीक है, शिक्षक को, अध्यापक को, टीचर को, इसीलिए व्याख्यान देते हैं वो आख्यान, ठीक है। तो आख्याता कह दिया जाता है, उपदेश देते हैं उपदेष्टा कह देते हैं, शिक्षा देते हैं शिक्षक बोल देते हैं, अध्यापन कराते हैं इसलिए अध्यापक कह देते हैं। तो सब टीचर के ही पर्यायवाची हैं। उपयोगी, उपयोग में कैसे उपयोग करेंगे, अब टीचर और स्टूडेंट बैठे तो क्या होगा, स्टूडेंट नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करेंगे, ठीक है। जो डिसिप्लिन के रूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूट के अपने नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए जिस टीचर से पढ़ा जा रहा है तो उसमें भी हम पंचमी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सह शिक्षकात पठती, वह शिक्षक से पढ़ता है। तो क्योंकि वह नियम पूर्वक टीचर से पढ़ रहा है तो इसलिए शिक्षक शब्द में पंचमी विभक्ति है। तो नियम क्या है, आख्यातोपयोगे पंचमी। आख्यान, व्याख्यान, ठीक है, समझ गए ना बच्चों। इसीलिए लेक्चरर को व्याख्याता भी कहते हैं, ठीक है। मतलब व्याख्यान दे रहे हैं अपना, वो आख्यान दे रहे हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी टॉपिक को, वो समझा रहे हैं आपको, इसलिए उनको कहते हैं आख्याता। तो आख्याता किसको कहते हैं, टीचर को। उपदेष्टा किसको कहते हैं, उपदेश कौन देता है, क्लास में टीचर ही देता है, ये करो ये मत करो। शिक्षक, जो शिक्षा दे रहे हैं वो भी टीचर हैं, जो अध्यापन करा रहे हैं वो भी अध्यापक हैं। तो जब हम नियम पूर्वक जिससे पढ़ते हैं तो उसमें हम लगा देते हैं पंचमी विभक्ति। तो ये याद रख लेना नियम, आख्यातोपयोगी पंचमी। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो बोल्ड लेटर में वर्ड है शिक्षकात, रेखांकित वर्ड जो है उसमें विभक्ति बताइए और किस सूत्र से विभक्ति आई है वो बताना है। तो विभक्ति तो हो गई पंचमी, किस सूत्र से आई है, आख्यातोपयोगी पंचमी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है भुवः प्रभवः च। भू धातु, भू धातु जो है उससे भुवः शब्द बना है। तो भुवः में कौन सी धातु है बच्चों, भू धातु है। भू धातु की कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान, भू का अर्थ होता है होना, भू धातु का अर्थ क्या होता है, होना। भवती, भवता, भवंती का सीख रखा है ना आपने, होना, ठीक है। होता है, पढ़ता है, जाता है, ठीक है, वह वहां होता है। तो भू का अर्थ होता है होना, और
वो जिसका कर्ता है। एक तो धातु होती है, एक शब्द होता है। शब्द कर्ता में पहुंच जाता है कर्ता चार्ट में, और धातु जो होती है वो क्रिया में पहुंच जाती हैं। तो जहां वर्ब है, ये भू धातु है, तो इस भू धातु का जो कर्ता का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, प्रभवः का मतलब क्या है, उत्पत्ति स्थान। तो जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होगी। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहां पर निकलती है प्रभवती शब्द हो गया, ठीक है। और कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, तो उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, हिमालय। और गंगा क्या है, कर्ता। गंगा भवती, गंगा होती है, गंगा इज कर्ता एंड भवती इज क्रिया, प्रभवती इज क्रिया। और इसमें धातु कौन सी छिपी हुई है, भू। तो ये जो भू धातु है इसका कर्ता है गंगा, और कर्ता का उत्पत्ति स्थान क्या है, हिमालय। कहां से उत्पन्न हो रही है, हिमालय से। तो इसलिए हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। अब नेक्स्ट सूत्र है आपका अपेक्षार्थी पंचमी। जब किसी की किसी से अपेक्षा की जाती है, मीन्स तुलना की जाती है, किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है, तो जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे डिफरेंस शो करते हैं, उसमें हम लगाएंगे पंचमी। जैसे विद्या धन से बढ़कर है, तो विद्या धना, धन से, विद्या को धन से कंपेयर करा है ना, तो इसलिए धन शब्द में हमने लगा दिया पंचमी। अगर आपसे कहा जाए कि विद्या धनात् गरियसी धनात् शब्द में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से है, तो आप क्या लिखेंगे, अपेक्षार्थी पंचमी इस सूत्र से पंचमी है, और विभक्ति कौन सी बताओगे, पंचमी। अब नेक्स्ट सूत्र है आपका परहा पूर्व योगे पंचमी। परहा होता है बाद में, पूर्व होता है पहले। तो किसी से पहले या किसी के बाद में कोई बात बताई जाए, तो जिससे पहले बताई जा रही है, जिससे बाद में बताई जा रही है, उसको हम अपादान कहेंगे और उसमें लगाएंगे पंचमी। जैसे सोमवासरात परहा मंगलवासरा, सोमवार के बाद आता है मंगलवार। मंगलवासरात पूर्वम सोमवासरा, और मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार। यानी मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले आता है सोमवार, मंडे। समझ गए। तो अगर ये परहा पूर्व हो तो सूत्र क्या बनेगा, परहा पूर्व योगे पंचमी। देखो जो शब्द यहाँ लिखा है वही शब्द जो है सूत्र में आ गया है ना, आसान बच्चों। तो ये 10 नंबर आपके पक्के। आपने क्या करना है, एक सूत्र बताना है और एक विभक्ति बताना है। 1 नंबर विभक्ति पहचानने का, 1 नंबर सूत्र बताने का। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।